वेलकम टू द क्लास स्टूडेंट्स। आज हम देख रहे हैं कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट। नेम ऑफ द चैप्टर इज कंप्यूटर और संचार। ओके, हम लोग देख रहे हैं नेटवर्किंग के बारे में। और हम लोगों ने क्या क्या देखा? कम्युनिकेशन देखा, टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स देखा। ओके, तो हम लोग टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स में भी जैसे लैन, मैन, वैन, ये सब हम लोगों ने देखा, राइट। तो अब हम लोग देखेंगे ये सेशन में इंटरनेट का उपयोग और महत्व। हम लोग के सेशन का नाम है इंटरनेट का उपयोग और महत्व। इंटरनेट हम लोग के लाइफ में क्या क्या फ़ायदे हैं इंटरनेट के, ये हम लोग इस सेशन में देखेंगे। ओके, तो हम लोगों को सबको पता है इंटरनेट हम लोगों के लिए कितना फ़ायदेमंद है ना। जैसे हम लोग बहुत सारे जगह में इंटरनेट के अलावा कुछ काम कर ही नहीं सकते। ओके, तो हम लोग कहाँ कहाँ इंटरनेट का यूज करते हैं? जैसे शिक्षा में क्रांति, ये कुछ कुछ एरिया है जहाँ पे हम लोग इंटरनेट का फायदा हम लोगों को होता है। पर्यटन में इंटरनेट क्रांति, संचार एवं संवाद, व्यापार और मनोरंजन। ठीक है, हम एक एक करके देखेंगे। शिक्षा में क्रांति। ओके, अब इसमें शिक्षा में क्रांति में क्या क्या हो रहा है? जैसे कि पहले के जमाने में हम लोगों को जब पढ़ने जाना पड़ता था तो हम लोगों को बहुत कुछ तकलीफें उठानी पड़ती थी। ठीक है, अभी जैसे इंटरनेट के माध्यम से हम लोगों को जितने मतलब मटेरियल मिलता है, जो भी हम लोगों का पढ़ाई का, जैसे हम लोग को नोट्स मिलते हैं। कभी आपको कुछ अगर टेस्ट देना हो या फिर कुछ भी नॉर्मल सैंपल टेस्ट एग्जाम देने हो, बोर्ड के एग्जाम देने हो, तो इसके जो पेपर्स है वो भी हम लोगों को यहाँ पे इंटरनेट में मिलते हैं। तो इससे क्या हो जाता है, हम लोगों के लिए पढ़ाई जो है वो इजी हो जाती है। हम लोगों को किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ता कि कोई हमें हेल्प करे और फिर हम लोग पढ़ पाए, है ना। तो अभी हर एक के पास इंटरनेट होता है, घर घर में हर एक मोबाइल में इंटरनेट होता है। जैसे कि अभी हम लोग जब ये क्लास कर रहे हैं, यहाँ पे भी हम लोग इंटरनेट का फायदा है हम लोगों को, इसीलिए हम लोग कर पा रहे हैं, है ना। या फिर ये अगर आपको पढ़ना होगा तो आपको अलग से टाइम निकालना पड़ेगा, फिर किसी के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप अपने टाइम के हिसाब से अपने पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इंटरनेट ने क्या किया, जो लिमिटेशंस थी कुछ कुछ की, कोई काम करते करते पढ़ाई कर रहा है तो वो कर नहीं पाता था, तो अब इंटरनेट के लिए वो कभी भी रात में हो या फिर उसके समय के अनुसार वो पढ़ाई कर सकता है ना। तो बहुत लोग गरीबी के कारण पढ़ाई नहीं कर पाते, पैसे के कारण पढ़ाई नहीं कर पाते, तब जब उसके पास इंटरनेट रहता है तो वो बहुत कुछ सीख सकता है। अभी बहुत सारे एडवांस कोर्सेज होते हैं, जो सर्टिफिकेट कोर्स भी होते हैं, वो इंटरनेट में होते हैं। ओके, तो ऐसे करके जो इंटरनेट ने बहुत बड़ी क्रांति लाई है शिक्षा में। ओके, और अभी हम लोगों को अगर कुछ डाउट होता है कोई भी सब्जेक्ट में, तब हम लोगों को जरूरी नहीं है कि कोई टीचर के पास ही जाना पड़े, हम लोग इंटरनेट से भी बड़ी आसानी से सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है, और बड़े बड़े जो एंट्रेंस है उसका भी हम लोग जो प्रिपरेशन है इंटरनेट से कर सकते हैं। ठीक है, तो इंटरनेट ने क्या किया, हमारा टाइम भी बचा लिया और पैसे भी बहुत टाइम हम लोगों को इंटरनेट के लिए बच जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, पर्यटन में क्रांति। अब पर्यटन मतलब ट्रैवलिंग, इसमें कैसे क्रांति है? ये क्या है, हम लोग का अभी जैसे ट्रैवलिंग करना है, आपको एक जगह से दूसरे जगह जाना है। पहले तो कोई भी टिकट बुकिंग या फिर होटल बुकिंग जो भी होता है वो इंटरनेट के थ्रू होता है। ठीक है, फिर क्या होता है, हम लोग को अगर वहां पे नई जगह पे जब हम लोग जाते हैं तो वहाँ पे अलग अलग जो सराउंडिंग होता है उसके लिए हम लोग देख सकते हैं कि क्या है वहाँ पे, हम लोग कहाँ पे घूम सकते हैं। ठीक है, कौन सी जगह है वहाँ पे, ये सब हम लोगों को इंटरनेट पे मिल जाता है। जैसे गूगल मैप होता है, हम लोग गूगल मैप का यूज करते हैं और अलग अलग जगह पे हम लोग जा सकते हैं बिना किसी के मदद के। नहीं तो पहले क्या करना पड़ता था, आपको हर जगह जाके सबको पूछना पड़ता था।
ठीक है, कोई भी प्लेस का एड्रेस कहाँ है या फिर कहाँ है ये। फिर जैसे कि ट्रिप एडवाइजर बोल के एक ऐप रहता है, उसमें भी ऐप में या वेबसाइट में हम लोग अपनी ट्रिप जो है वो ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो इसमें आपको कोई भी एजेंट की भी जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये सब फायदे हो गए पर्यटन में। अब नेक्स्ट क्या है, संचार, मतलब हम लोग जो कम्युनिकेशन करते हैं उसके लिए भी इंटरनेट फायदेमंद है। अब इसमें कैसे फायदेमंद है, जैसे कि हम लोग जब पहले के जमाने में क्या करते थे, लेटर्स वगैरह भेजते थे, बाय पोस्ट भेजते थे, राइट। अब हम लोग क्या करते हैं, ईमेल भेजते हैं। तो इसके लिए क्या होता है, हम लोगों को जो जगह पे जाना है वहां पे एक तो खुद को भी नहीं जाना पड़ता है, और जो ये ईमेल है ये बहुत ही जल्दी पहुंच जाता है। जैसे कि अगर हम लोग बाय पोस्ट कोई लेटर भेजते हैं या कोई डॉक्यूमेंट भेजते हैं, तो क्या होता है, टाइम लेता है, 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन, ऐसे टाइम लगता है, राइट। बट हम लोग को इंटरनेट में जब हम लोग इंटरनेट के थ्रू, ईमेल के थ्रू जब मैसेज भेजते हैं, तो ये कुछ सेकंडों में चला जाता है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा फायदा है इंटरनेट का। और जैसे बहुत सारा मैनुअल पावर जो है वो भी बहुत कम लगता है, मैन पावर, क्योंकि बहुत सारे काम हम लोग इंटरनेट के थ्रू ही करते हैं। अभी जैसे कुछ भी कम्युनिकेशन, हम लोग को फोटो सेंड करने या फिर किसी से अगर वीडियो कॉल करना है, तो भी हम लोग ये इंटरनेट के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, तो दुनिया के कोई भी कोने में अगर हम लोग का कोई रिलेटिव है, तो हम लोग उससे बात कर सकते हैं, उसके साथ कनेक्ट रह सकते हैं। और भी जैसे कि अभी तो बहुत सारे ऐप ऐसे आए जिसमें हम लोग डॉक्टर से बात कर सकते हैं। डॉक्टर हम लोगों की प्रॉब्लम सुनते हैं और सॉल्यूशन देते हैं। ओके, अब नेक्स्ट है हम लोगों का व्यापार। व्यापार मतलब बिजनेस। तो हम लोगों को बहुत अच्छे से पता है इसका, अच्छा एग्जाम्पल है अमेजोन, फ्लिपकार्ट। ये सब क्या है, ऑनलाइन हम लोग ऑर्डर कर सकते हैं, राइट। इसमें ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। तो आपको घर बैठे आपकी सब चीजें मिल जाती है, और आपको बहुत सारा वैरायटी भी मिलता है ना। और बहुत सस्ते में, जैसे हम लोग के लोकल मार्केट से बहुत सस्ते में हम लोग को चीजें मिलती है। तो ये भी एक इंटरनेट का फायदा है। ठीक है, और इसमें बहुत सारा कंपटीशन भी बढ़ा है। तो यहाँ पे जितना भी फायदा है कस्टमर के तरफ से ही है। ठीक है, हम लोग जो कस्टमर्स है हम लोगों के लिए बहुत फायदा है। तो इसके लिए इंटरनेट हम लोगों के पास जब रहता है, तो हम लोग के हाथ में सब कुछ होता है, हम लोगों को क्या शॉपिंग करना है, कब चाहिए, तो हम लोगों का टाइम भी बच जाता है, और हम लोगों को जो मन चाही चीजें है वो भी मिल जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से व्यापार में इंटरनेट का फायदा होता है। ओके, अब नेक्स्ट क्या है, मनोरंजन। मनोरंजन तो हम लोगों को सबको पता है, एंटरटेनमेंट। अभी हम लोग ऑनलाइन मूवीज देख सकते हैं, ऑनलाइन गेम्स खेल सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियोस भी होते हैं, वो भी हम लोग देख सकते हैं, जिससे हम लोगों को मोटिवेशन मिले। फिर सॉन्ग सुन सकते हैं, बहुत सारा म्यूजिक हम लोग ऑनलाइन सुन सकते हैं। फिर अभी जैसे बहुत सारे ऐप निकले हैं, उसमें हम लोग अपने से गाना गा सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा एंटरटेनमेंट है। बहुत सारे ऐप है जिसमें हम लोग अपना क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से इंटरनेट का फायदा मनोरंजन में भी होता है। ओके, और गेम्स, बहुत सारी टाइप्स के गेम्स हैं जिसमें हम लोग की क्रिएटिविटी बढ़ती है और ब्रेन पावर भी बढ़ता है। ओके, तो इस तरीके से इंटरनेट के हम लोग के लाइफ में बहुत सारे फायदे हैं। हम लोग का अभी मतलब घर में हो या फिर बाहर में हो, हम लोग को हर जगह इंटरनेट का जरूरत पड़ता है। लेकिन इसके जैसे एडवांटेज, जैसे फायदे हैं, वैसे इसके नुकसान भी हैं। अगर हम लोग गलत तरीके से इंटरनेट का यूज करें, तो ये हम लोग के ऊपर गलत प्रभाव पड़ सकता है। ठीक है, तो इसीलिए इंटरनेट का जो उपयोग है वो हम लोगों को सही तरीके से करना पड़ेगा। इसीलिए हम लोगों को इंटरनेट का यूज बहुत समझदारी से करना है। जहाँ पे जरूरत है वहां पे इंटरनेट का यूज करना है, और हम लोगों को बाकी का वक्त जो है वो खेलकूद में भी देना है। ठीक है, अगर बाहरी एक्टिविटीज नहीं रहेंगी तो हम लोगों का
जो फिजिकल एक्टिविटी है वो कम हो जाएगा और हम लोगों का एक्टिवनेस जो है वो कम हो जाएगा। इसीलिए इंटरनेट का उपयोग पॉजिटिवली कीजिए। ठीक है, तो हम लोगों को अच्छे से बहुत सारा पढ़ने भी मिलेगा। जैसे यूट्यूब में वगैरह बहुत हम लोगों के पढ़ने के लिए चीजें होती है, वो भी कर सकते हैं। फिर जो पर्यटन अलग अलग जगह के बारे में हम लोगों को पता कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो इंटरनेट का उपयोग है वो हम लोगों को सही तरीके से करना है। ओके, व्हाट डिड वी लर्न टुडे? हम लोगों ने क्या सीखा? इंटरनेट के फायदे और उसके नुकसान। ठीक है, थैंक यू।